किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कुछ अच्छाइयां ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई साक्षी ना हो। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जिन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि उस दिन मैं दूसरे शहर से अपने शहर आया था। स्टेशन पर उतरा तो पता चला कि ऑटो वालों की स्ट्राइक थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक ऑटो मिला जिसमें पहले से सवारियां थी। शेयरिंग ऑटो था, उसमें बैठ गया। मेरे घर से कुछ दूर पहले उस ऑटो वाले ने उतार दिया। वहां से पैदल पैदल अपने घर की ओर आ रहा था। शाम का समय था। जब मैं आगे चला तो मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रिसिटी पोल पर बिजली के खंभे पर एक कागज चिपका है जिस पर पेन से किसी ने कुछ लिखा हुआ है। तो मैं उत्सुकतावश वो पढ़ने के लिए क्या लिखा है वहां चला गया। तो मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था कि मैं एक वृद्ध महिला हूं, मेरा 500 रुपए का नोट यहीं कहीं गिर गया है, अगर आपको मिले तो मेरे इस पते पर दे जाना। मैं सामने वाली गली में अंतिम मकान में रहती हूँ, परिवार में कोई नहीं है, अकेली हूं। अगर आपको वो नोट मिले, आप वो दे जाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मैंने सोचा चलो मदद कर देते हैं। थोड़ा ढूंढना शुरू किया आसपास, तो कुछ मिला नहीं। सनसेट होने को था, सूर्य ढलने को था, अंधेरा होता जा रहा था। मोबाइल की टॉर्च से देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है, क्या है। मैं तो अपने घर की ओर चल दिया। 2-4 कदम चला ही था कि दिमाग में आया कि एक बार जाकर के देख तो ले कौन है, क्या है, क्या सच में कोई रहता है या किसी ने शरारत करी है। तो मैं चल दिया सामने वाली गली में। लास्ट मकान की तरफ गया। बस्ती थी वो, कच्ची बस्ती, छोटा सा मकान था। दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद सच में अंदर से वृद्ध महिला निकली। लाठी के सहारे आई थी बूढ़ी अम्मा। कहने लगी, हाँ बेटा बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा जी वो आपका 500 रुपए का नोट जो था ना, वो गिर गया था ना, मिल गया मुझे, बस मैं देने आया। मैं तो दूसरे शहर से आया हूं, अभी अपने घर जा रहा था। मैंने वो कागज पर पढ़ा, लिखा हुआ, वहीं ढूंढा तो मिल गया। मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं। ये आपका 500 रुपए का नोट रहा, मैं जा रहा हूं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि बस करो, हद कर दी है। मैंने कहा जी क्या बात हो गई, आप तो नाराज हो रही। कहने लगी और क्या बेटा, 50-60 लोग आ चुके हैं अब तक, सब आकर के कहते हैं कि 500 रुपए का नोट मिला है। मेरा कोई 500 रुपए का नोट नहीं गिरा। वो तो किसी ने मेरी मदद करने के बहाने से, उस इरादे से वहां लिख दिया होगा खंबे पर। लोग आ जाते हैं 500 रुपए देने के लिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। मैंने कहा नहीं माता जी रख लीजिए, मिला है मुझे। बोले नहीं बेटा, कहानियां सुनाना बंद करो, मेरा नोट ही नहीं गिरा तो कैसे मिलेगा। मैंने कहा माता जी रख लीजिए। चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ी मिन्नत की, तब जाकर के रखा उन्होंने। फिर कहने लगी, सुनो कोई मेरी मदद करना चाह रहा था, इसलिए वो सब वहां जो है चिपका करके चला गया। लोगों ने मदद भी कर दी। अब बस मेरा एक काम कर देना। मुझे लगा शायद कुछ और मदद मांग रही होंगी। तो कहने लगी, बेटा बस जाते हुए वो कागज फाड़ के चले जाना। मैं तुमसे हाथ जोड़ के ये दरखास्त करती हूं, हटा देना उसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैंने कहा माता जी ठीक है, आपकी बात मान लूंगा। वहां से निकला वापस अपने घर की तरफ आने के लिए। उसी जगह पर पहुंचा जहां जिस मोड़ से मैं अंदर गया था। वही खंबा सामने था, वही कागज चिपका हुआ था। उस कागज के पास भी गया। फिर याद आया कि उन 50-60 लोगों से भी तो माताजी ने यही कहा होगा। जब उन्होंने वो कागज नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ दूं। और मैं चल दिया अपने घर की ओर, यही सोचते हुए कि शायद 50-60 और बेटे माताजी के आएंगे और उनकी मदद करेंगे। जितनी हो सके दूसरों की मदद करते चलिए। ये इमोशनल कहानी बस ये बताती है, लाइफ में अच्छाइयां करते चलिए, वो अच्छाइयां जिनका साक्षी सिर्फ ईश्वर है। कई बार हमें लगता है कि किसी की मदद कर रहे हैं तो तस्वीरें, वीडियोस वगैरह हो जाए। अच्छी बात है, प्रेरणा मिलनी चाहिए दूसरों को, लेकिन कुछ अच्छाइयां ऐसी भी होनी चाहिए जिनमें निस्वार्थ भाव से बस आपने मदद कर दी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई बुक कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। Amazon पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आपके पास वाले बुक स्टोर पर अवेलेबल है, और साथ ही मेरी वेबसाइट rjkartik.in जहां कुछ कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पॉजिटिविटी का परसेंटेज आइए मिलकर के बढ़ाते हैं।